एक तरफ पीएम मोदी जनता को रुलाने वालों को नाक रगड़वा रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लिए भी नरेंद्र मोदी से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिख रहा है। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में इंडी गठबंधन की धुलाई के बाद आज पीएम मोदी ने एक मीटिंग कर डाली जिससे इंडी गठबंधन परेशान होगा। आज पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को डिनर पर बुला लिया और यह डिनर हुआ प्रधानमंत्री के घर पर। दावा है कि वहां डिनर के लिए 50 से ज्यादा टेबल लगे। अरे भाई, इतने सांसद हैं, बस में भर के पहुंचे से डिनर में शामिल होने के लिए एनडीए सांसद बसों में भर भर कर पीएम आवास गए। करीब 2 बसें पीएम आवास पहुंची जिसमें मंत्री सांसद सब मौजूद रहे। ये नहीं कि वीआईपी टाइप से सब जो है वो अपना अपना जाएंगे। बैठो सब बस में, चलो मोदी जी ने बुलाया है, खाना पे बुलाया। पीएम मोदी की डिनर पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि डिनर पार्टी को बुलाने का सियासी मायना क्या है। और प्रधानमंत्री जी की विशेषता यह है कि वो लोगों को केवल मिलते नहीं हैं, उनसे बहुत कुछ फीडबैक भी लेते हैं। जैसे सबसे कोई बजट के बारे में होगा, कोई स्थानीय समस्याओं के बारे में होगा, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो है साहब, बिहार की बम्पर ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया है। अब बिहार के बाद अगला भोज बंगाल की जीत के बाद फिर होगा। हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं क्योंकि ये पहले से ही डिनर प्लान था, लेकिन कुछ स्थितियों के कारण ये हो नहीं पाया। तो आज फिर से इसका इनवाइट आया है और ये पहली बार ऐसा डिनर हो रहा है। पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी कर शक्ति प्रदर्शन का संदेश तो दिया ही, साथ ही एनडीए की एकजुटता भी दिखा दी। तो वो जो नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो देश का पैसा खाने पर है। खाना खाने में ऐसा कुछ नहीं है, वहां खुद भी खाए, दूसरों को भी खिलाए। पीएम मोदी की डिनर पार्टी को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इस मीटिंग के सियासी मायने। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी एनडीए नेताओं के साथ बैठकर संसद में आगे की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि संसद में मोदी सरकार को बड़े बड़े रिफॉर्म वाले बिल लाने हैं और अब संसद का एक ही हफ्ता बचा है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले भी संसद परिसर में एनडीए नेताओं से बात की थी और रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र किया था। पीएम मोदी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नेताओं को जनता के बीच जाना चाहिए, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना चाहिए, कैसे लोगों की परेशानी को कम किया जा सकता है, इस आइडिया पर काम करना चाहिए। यह भी माना जा रहा है कि बैठक में एसआईआर पर बात हो सकती है। जिस तरह से इंडी गठबंधन चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव को चैलेंज करने पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी सांसदों से अलग अलग मुद्दे पर फीडबैक भी ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इधर पीएम मोदी डिनर पार्टी कर रहे हैं, उधर कल राहुल गांधी भी एक डिनर पार्टी में शामिल हुए जिसमें अडानी जी भी पहुंचे हुए थे। यह डिनर पार्टी शरद पवार के घर पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मौजूद रहे। यह पार्टी शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में थी। इस पार्टी में गौतम अडानी, अजीत पवार और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अब वहां पीछे देखिए अडानी दिख रहे हैं और इधर एक फोटो में राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने शरद पवार से तो नहीं पूछा होगा कि अडानी कैसे यहां आ गए, या दोनों मिले नहीं मिले ये तो नहीं पता, लेकिन 2 अलग अलग फोटो तो चल रही है और दोनों एक ही पार्टी की है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ भिड़ लेते रहे नेताओं के चक्कर में। नेता अपना हिसाब से चलते हैं बॉस, वो नहीं लड़ते भिड़ते। इधर पीएम मोदी की डिनर पार्टी चल रही है, उधर कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस अभी तक तिल मिला रही। कल अमित शाह के भाषण को लेकर आज राहुल गांधी से जब पूछा गया, सुनिए क्या जवाब दिया। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी यही देखते रह जाते हैं किसका हाथ कांप रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। अमित शाह पूरा पॉइंट वाइज जवाब दे दिया, इनको समझे में नहीं आया लग रहा है। कल अमित शाह ने विपक्ष को पानी पिला दिया, आज बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बात करके कांग्रेस को सुनाया। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली।
सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, और इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गई लड़के आई तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया। यह भी माना जा रहा है कि बैठक में एसआईआर पर बात हो सकती है। जिस तरह से इंडी गठबंधन चुनाव आयोग और मोदी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बना रहा है, उस नैरेटिव को चैलेंज करने पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी सांसदों से अलग अलग मुद्दे पर फीडबैक भी ले रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इधर पीएम मोदी डिनर पार्टी कर रहे हैं, उधर कल राहुल गांधी भी एक डिनर पार्टी में शामिल हुए जिसमें अडानी जी भी पहुंचे हुए थे। यह डिनर पार्टी शरद पवार के घर पर हुई जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा मौजूद रहे। यह पार्टी शरद पवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में थी। इस पार्टी में गौतम अडानी, अजीत पवार और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। अब वहां पीछे देखिए अडानी दिख रहे हैं और इधर एक फोटो में राहुल गांधी दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने शरद पवार से तो नहीं पूछा होगा कि अडानी कैसे यहां आ गए, या दोनों मिले नहीं मिले ये तो नहीं पता, लेकिन दो अलग अलग फोटो तो चल रही है और दोनों एक ही पार्टी की है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ भिड़ लेते रहे नेताओं के चक्कर में। नेता अपना हिसाब से चलते हैं बॉस, वो नहीं लड़ते भिड़ते। इधर पीएम मोदी की डिनर पार्टी चल रही है, उधर कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की ऐसी क्लास लगाई कि कांग्रेस अभी तक तिल मिला रही। कल अमित शाह के भाषण को लेकर आज राहुल गांधी से जब पूछा गया, सुनिए क्या जवाब दिया। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो दिखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी यही देखते रह जाते हैं किसका हाथ कांप रहा है, कौन कैसे बोल रहा है। अमित शाह पूरा पॉइंट वाइज जवाब दे दिया, इनको समझे में नहीं आया लग रहा है। कल अमित शाह ने विपक्ष को पानी पिला दिया, आज बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर धोया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की बात करके कांग्रेस को सुनाया। प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। मैं यहां कैविएट लगा कह दूं, मैं किसी के व्यक्तिगत अपमान के लिए नहीं, उपमान के लिए कह रहा हूं, ठीक, फॉर द सिमिली। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, और इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.